हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है धातु के रासायनिक गुण। अगर बात की जाए कि धातु के रासायनिक गुण के बारे में, तो ये रियल बात की जाए तो ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर में आता है। एंड ये जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है। रिपीटेड मतलब होता है कि बार बार एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद है, बोलो तो ये रसमलाई है उसके लिए, जब मन किया तब डाल दिया एग्जामिनेशन में, वही है। ठीक। तो धातु के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं। रासायनिक गुण मतलब ये नहीं होता है कि आप बाहर से प्रॉपर्टी में कैसे हैं, मतलब आप बाहर से देखने में सुंदर है, ब्लैक है, व्हाइट है, आई डोंट केयर। मतलब इसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं, या फिर वीक दिख रहे हैं, या फिर कुछ और दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, अगले दिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसको बाहर वाले प्रॉपर्टीज से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको बस लेना देना है तो उसके अंदर वाले प्रॉपर्टीज। अंदर वाले प्रॉपर्टीज मतलब आप क्या कर, अंदर का वह स्ट्रक्चर कैसा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वही सब पढ़ना है रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में जो सबसे पहला जो गुण आता है ना, वो आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ऋण। ऋणात्मक ऋणात्मकता मतलब आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ऋण। और ऋण मतलब आप जानते हैं कर्ज होता है। ऋण मतलब क्या, कर्ज। और कर्ज मतलब क्या करेगा, पैसा को लिया होगा तभी तो इतना कर्ज है ना। तो कर्ज मतलब क्या, पैसा लेगा तभी तो कर्ज होगा ना। पैसा देने वाला को थोड़ी ना कर्ज बोलते हैं। इसका मतलब कर्ज है, इसका मतलब पैसा लेगा। यहाँ पे पैसा को नहीं लेगा, यहाँ पे किसको लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। मतलब अब विद्युत ऋणात्मकता लिख के डैश देना है और लिखना है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए ये विद्युत ऋणात्मकता होते हैं। ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा इसका मतलब लेगा, लेगा मतलब माइनस, क्या चीज माइनस, तो इसके ऊपर में क्या चीज का चिन्ह लगेगा, माइनस का। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए ऋणात्मक होते हैं। आगे है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि जब भी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड बनाते हैं। सिंपल सा बात, उसके ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब जैसे एक अधातु लेते हैं कार्बन, अधातु क्या लिए, कार्बन। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करवाया, रिएक्शन, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ तो ये किस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब ऑक्सीजन किसी, सॉरी, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे तीसरा में है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। क्या अधातु जो होते हैं वह हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में आता है। तो अगर बात की जाए हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो या ये अभिक्रिया करते हैं, बट ज्यादातर नहीं करते, लेकिन थोड़ा मोड़ा ये करते हैं। मतलब उतना भी ना बोल सकते हैं कि न ज्यादा करते हैं ना कम, मतलब ये करते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ये करते हैं। मतलब ये रिएक्शन करते हैं। अब कैसे रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई कोई लीजिए, मान लेते हैं हम कार्बन ही लिया। कार्बन को अगर हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हो सकता है कोई बने, मैथेन बने, एथेन बने, कुछ बने, ये हो सकता है। या फिर हम किसी और अधातु को लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन को हम क्या चीज के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन। मतलब क्लोरीन को किसके साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, HCl। क्या बना, HCl। और जैसे कि मैथेन, CH3 सब जो बन रहा था वो भी क्या था, अम्ल था ना। तो अम्ल भी बना सकते हैं, उसे भस्म भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल ही बनाते हैं। ठीक। आगे है धातु से अभिक्रिया, मतलब जब अधातु धातु से अभिक्रिया करेगा तब क्या करेगा। जैसे अधातु लेते हैं, अधातु क्या होगा, क्लोरीन। अधातु क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट में न है इसलिए अधातु है। कोई ईएम वाला तत्व लेते हैं, मतलब धातु लेते हैं, धातु ईएम वाला तत्व हम ले लेते हैं सोडियम। ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, आपको पता होगा कि क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा।
आपको अभी तुरंत पता है कि इलेक्ट्रॉन जो अधातु होता है उसके ऊपर माइनस चिन्ह होता है, मतलब क्लोरीन अधातु है इसका मतलब उसके ऊपर माइनस चिन्ह। इस सोडियम यम आ रहा है इसका मतलब धातु है, धातु है इसका मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक, अभी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद प्लस माइनस बनाएगा, बनाएगा ना, और बनाएगा इसका मतलब बताइए तो ये मतलब और देखने पर कुछ ये नहीं लग रहा है कि हाँ ये आयनिक है, मतलब इसके ऊपर में कुछ चार्ज है, आयन है। देखने पर लग रहा है ना कि इसके ऊपर में आयन है, चार्ज है, इसका मतलब क्या कि क्या हुआ, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मतलब इसके परमाणुओं के ऊपर में या तो प्लस रहेगा नहीं तो माइनस रहेगा, यही रहेगा। मतलब जब अधातु धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक मतलब क्या कि उसके ऊपर में प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, कोई चार्ज हो सकता है। ठीक, आगे है अधातु से अभिक्रिया, मतलब अधातु जो होते हैं वो अधातु से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, क्या अधातु, अधातु जब अधातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अधातु जब अधातु से रिएक्शन करते हैं ना तब बनाते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना ज्यादा नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, साझेदारी ज्यादा करते हैं। अधातु अधातु के साथ रहेगा, इसका मतलब क्या करेगा, साझेदारी करेगा। साझेदारी मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे करेगा, ना उसके ऊपर प्लस चार्ज ना उसके ऊपर माइनस चार्ज, नो चार्जेस। मतलब जब अधातु है जो कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये अधातु कार्बन मतलब नौ आया, मतलब ये भी अधातु, ऑक्सीजन मतलब नौ आया, मतलब ये भी अधातु। अब ये अधातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो होते हैं ये आयनिक नहीं होता, आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर में ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब ये जब आयनिक नहीं है तो ये है क्या, तो ये जो होते हैं वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक मतलब क्या होता है, ना तो प्लस चार्ज ना ही माइनस चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। ठीक, मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है। इसका रासायनिक गुण में सबसे पहला जो आता है वो विद्युत ऋणात्मकता ही आता है। और विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या होता है, ऋणात्मक मतलब कर्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, पैसा को देगा। अब देगा इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, सॉरी, पैसा को लेगा ना, कर्ज है तो लेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा, लेगा इसका मतलब क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, तो ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आगे है ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, जितने भी धातु अधातु होते हैं ना वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन से कोई भी अधातु अभिक्रिया करता है तो अम्लीय बनाता है, अम्ल बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक, आगे है धातु से अभिक्रिया, जब भी कोई अधातु धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या चीज बनाते हैं, आयनिक यौगिक। क्योंकि एक है प्लस वाला एक है माइनस वाला, प्लस माइनस वाला रहेगा तो ऑफकोर्स ये काटेगा नहीं, मतलब काटेगा बट आयनिक रहेगा ना, ऊपर में प्लस है नीचे में उसके ऊपर में प्लस उसके ऊपर में माइनस, मतलब दोनों के ऊपर में आयन है, आयन है इसका मतलब क्या, आयनिक यौगिक। आगे है अधातु से अधातु का रिएक्शन, अब अधातु कार्बन भी है अधातु ऑक्सीजन भी है, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर में ना तो प्लस है ना ही माइनस, कहीं प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या चीज बना रहे, सहसंयोजक यौगिक बना रहे। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।